Hello kids, welcome to the class of Science class 2. So kids, now we are starting with the new unit C, human body and its needs. The chapter number is 6, organs of the body. At a glance, external organs. So kids, in this chapter, today you all are going to study about the organs of the human body, जिसमें आप पढ़ोगे external organs के बारे में, internal organs के बारे में, bones and muscles के बारे में, and later in this chapter you will study about how you can taking care of bones and muscles. आप कैसे जो है अपनी bones and muscles का take care कर सकते हो. Word help. External organs, which means body parts that are present outside the body. So ऐसे body parts जो हमारी body के बाहर की तरफ present है, उन्हें हम कहते हैं external organs. Internal organs, body parts that are present inside the body. ऐसे body parts जो body के अंदर present है, उन्हें हम कहते हैं internal organs. Skeleton, bony framework of the body. So, जो बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क होता है उसे हम कहते हैं स्केलेटन. पोस्चर, द पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन यू स्टैंड, सिट और वॉक. सो किड्स, जब आप वॉक करते हो, स्टैंड करते हो या बैठते हो, उस टाइम पे जो आपकी बॉडी की पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं पोस्चर. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. इट इज मेड अप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. सो किड्स, हमारी जो बॉडी है एक मशीन की तरह वर्क करती है एंड उसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स दोनों होते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सो सबसे पहले जो हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. द एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच यू कैन सी एंड टच डायरेक्टली. सो किड्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं डायरेक्टली. एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो किड्स, यहाँ पे जो है आपको हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नेम्स गिवन है, विच आर आई, नोज, चिन, नेवल, हैंड, फुट, हेयर, ईयर, माउथ, चेस्ट, आर्म, स्टमक, लेग, ankle and toe. All these are the external organs of the body. Now the topic is internal organs. Some parts of the body are present inside the body. You cannot see them with your eyes. These are called internal organs. So kids, ऐसे organs हमारी body के जो हमारी body के अंदर की तरफ present है and उन्हें जो है आप अपनी naked eye से नहीं देख सकते. ऐसे organs को कहा जाता है internal organs. सो किड्स, यहाँ पे जो आपको इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के नेम्स मेंशन है. दिस इज हार्ट, पंप द ब्लड टू द होल बॉडी. जो आपकी बॉडी में हार्ट होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में जो है पंप करता है, पहुँचाता है. दिस इज स्टमक, फूड दैट वी ईट कम्स इन स्टमक. जो खाना आप लोग खाते हो वो स्टमक में जाके स्टोर होता है. लंग्स, हेल्प्स इन ब्रीथिंग. आप जो ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट करते हो वो लंग्स की हेल्प से करते हो. दिस इज ब्रेन, कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, हेल्प्स टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर. सो आपकी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो ब्रेन है एंड आपको हेल्प करता है सोचने में, लर्न करने में और याद करने में. दिस इज लीवर, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. ये जो है आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सो किड्स, ऑल दीज आर दी internal organs of the body. Now the topic is bones and muscles. The human body is made up of bones and muscles. Bones and muscles are covered with skin. So kids, जो हमारी human body है वो दो चीज़ों से बनी है. एक है बोन से और मसल से. And हमारी human body bones और muscles से covered है. किस चीज़ से? Skin से. Bones give the correct posture and shape to the body. All the bones together form the skeleton. So kids, हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, जो शेप है, जो पोस्चर है, वो हमें बोन्स की हेल्प से मिलती है. एंड
सारी बोन्स जब इकट्ठी टुगेदर हो जाती है उन्हें हम कहते हैं स्केलेटन. So kids, this is the bones and this is the complete picture of the skeleton. What health? Bones are the hard parts of the body. So kids, जो bones होती है वो body की hard part होती है. And kids, this is the picture of the muscles. Bones cannot move on their own. Muscles help the bones to move. So kids, bones जो है अपने आप ही move नहीं कर सकती. इनकी movement के लिए muscles का होना ज़रूरी है. Muscles are joined to the bones. You use your muscles every time when you walk, play, eat, write or speak. So kids, तो ये जो muscles होती हैं, यहाँ पिक भी आपको given है, ये muscles जो हैं join होती हैं bones के साथ. और जब कभी भी आप चलते हो, बात करते हो, भागते हो, लिखते हो, खेलते हो, तो आप जो है हर टाइम अपनी muscles का use करते हो. Gain more. An elephant's trunk has thousands of muscles but no bones. So kids, जो elephant की trunk है उसमें thousands of muscles है, लेकिन उसके पास जो है कोई भी bone नहीं है. Taking care of bones and muscles. So kids, आप अपनी bones and muscles का कैसे ध्यान रख सकते हो? Healthy food and exercise make your bones strong. Strong bones allow you to work and play without feeling tired. So kids, अगर आप अच्छा खाना खाते हो और गुड एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, और अगर आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है तो आप जो है बिना थके काम कर सकते हो और खेल पाते हो. You need strong muscles to run fast or to be good at games and other activities. And अगर आपको तेज दौड़ना है, एक्टिविटीज़ में अच्छा होना है, गेम्स अच्छी खेलनी है, तो आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. You need proper food care and exercise to make your muscles strong. And आपको proper food की, एक अच्छी एक्सरसाइज की और एक अच्छी केयर की नीड है अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. So kids, exercise and healthy food, these two are the main things to make your muscles and bones strong. Revision. So kids, अब जो है हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. The brain, heart, lung, liver, kidney, stomach are the internal organs of the body. The human body is made up of bones and muscles. जो human body है वो muscles और bones से बनी है. Bones cannot move on their own. Bones जो है खुद से अकेले में move नहीं कर सकती. Muscles help the bones to move. Muscles जो है उन्हें help करते हैं move करने में. Healthy food and exercise make bones and muscles strong. एंड जो हेल्दी फूड है एंड गुड एक्सरसाइज है आपको हेल्प करते हैं बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में. एक्सरसाइज. सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस. 1. विच पार्ट ऑफ द बॉडी गिव प्रॉपर शेप टू द बॉडी? सो किड्स, आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी बॉडी को शेप देता है? एंड इट इज बोन्स. 2. विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन? एंड आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करता है? इट इज लिवर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. A. टिक द करेक्ट ऑप्शन. 1. बोन्स एंड डैश आर कवर्ड विद स्किन. सो किड्स, बोन्स के साथ ऐसी दूसरी कौन सी चीज़ है जो स्किन से कवर्ड है? ऑप्शंस आर A. मसल्स, B. आइज, C. टिथ. आंसर इज मसल्स. 2. Regular dash keep the body in proper shape. So kids, क्या चीज़ रेगुलर करने में आपकी बॉडी शेप में रहती है? ऑप्शंस आर A. food, B. exercise, C. posture. आंसर इज एक्सरसाइज. 3. डैश इज एन इंटरनल ऑर्गन. इनमें से जो है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इंटरनल ऑर्गन है? ऑप्शंस आर A. किडनी, B. आई, C. माउथ. आंसर इज किडनी. 4. डैश ऑर्गन्स कैन बी सीन डायरेक्टली. कैसे ऑर्गन्स को आप डायरेक्टली देख सकते हो? ऑप्शंस आर A. एक्सटर्नल, B. इंटरनल, C. बोथ A and B. आंसर इज एक्सटर्नल. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Bones and muscles give proper dash to the body. So kids, bones and muscles क्या provide करते हैं body को? Proper shape.
2. The dash covers the bones and muscles. Bones and muscles को क्या कवर करते हैं? Skin. 3. Our body is like a dash. हमारी बॉडी किस जैसी है? मशीन जैसी. 4. Dash helps in digestion of food. फूड को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? लिवर. 5. Dash helps in breathing. ब्रीथिंग करने में कौन हेल्प करता है? लंग्स. 6. Write true or false against each statement. 1. Regular exercise make your muscles strong. रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है. ट्रू. 2. मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव. मसल्स जो है बोन्स को हेल्प करते हैं मूव करने में. ट्रू. 3. बोन्स कैन मूव ऑन देयर ओन. क्या बोन्स जो है खुद से मूव कर पाती हैं? फॉल्स. 4. We don't need strong muscles to run fast. हमें तेज दौड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. फॉल्स. 5. Our body is made up of 2 types of organs. हमारी बॉडी जो है 2 types of organs से बनी हुई है. ट्रू. Section 2 Subjective questions. D. Write the functions of. So kids, यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के बने उनके फंक्शंस बताने हैं. 1. ब्रेन. ब्रेन का क्या फंक्शन है? 2. कंट्रोल द सिस्टम. 2. lungs. Helps in breathing. 3. heart. Pumps blood to the body. 4. liver. Helps in digestion of food. 5. kidney. Filters the body. 'E'. Answer the following questions. 1. How can you build your muscles strong? So kids, आप अपनी muscles को कैसे strong बना सकते हो? By doing the regular exercise. 2. What are external and internal organs of the body? So kids, आपकी body के external और internal organs क्या हैं? The answer is external and internal organs of the body are the parts of the body which are outside and inside the body. Three. Which part of the body is called the control system? Body के कौन से part को जो है control system कहा जाता है? The answer is brain is called the control system of the body. Four. What is the function of kidneys in the body? Kidneys का क्या function है body के अंदर?
The answer is the function of kidneys in the body is to filter the body. Creative zone. Complete the given crossword puzzle using picture clues. So kids, इन pictures clues को देखकर आपको इस crossword को complete करना है. This is exercise. 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 This is sleep. 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 This is posture. POSTURE. This is healthy food. HEALTHY. Eats. Healthy eats. Evaluate. Pratik was in bed for a week with fever. He finds it difficult to walk now. Why? So kids, प्रतीक को जो है एक हफ्ते से वो बेड पे है क्योंकि उसे जो है फीवर हो गया था. सो उसके बाद जो है उसे वॉक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा. ऐसा क्यों? सो किड्स, प्रतीक वॉज इन अ फीवर फॉर अ वीक. दैट्स वाई ड्यू टू विच इट्स इम्यून सिस्टम गेट्स वेरी वीक एंड ही वोंट बी एबल टू डू द exercise. That's why its muscles are now not stretched. That's why he finds difficult to walk. Let's discuss. What would happen if there is not any bone in the body? Discuss with your classmates on this topic. So kids, अगर क्या होगा अगर आपकी बॉडी में कोई बोन ही ना हो, ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है. So kids, if there is no bone in the body, then your body framework won't be able to create, and you have just only the muscles which can't do, and you don't have any shape and posture to the body. Creative work. Draw the picture of the heart of the body on a chart paper. So kids, आपको एक चार्ट पेपर लेना है एंड उसके ऊपर जो है अपनी ह्यूमन बॉडी की हार्ट की पिक्चर को ड्रॉ करना है. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.